हाय एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ मेरू कैंप हजारीबाग में आने वाले जो भी मतलब अगला डेट में आने वाला जिनका भी रनिंग है उसके बारे में कि वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, ए टू जेड पूरा मैं आज बात करने वाला हूँ। वैसे अगर वीडियो पे आप आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सब्सक्राइब करें। तो मैं बात करता हूँ कि आप सभी का रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। जब आप सारे लोग जब आप 5 बजे पहुँचेंगे, 5-5:15 बजे आप पहुँचेंगे गेट के पास, तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है तो क्या डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा गेट में। जब आपको अंदर करेगा तो क्या डॉक्यूमेंट्स लेगा। मैं वैसे डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपको फर्स्ट एडमिट कार्ड आपका लेगा, एक आईडी प्रूफ मांगेगा, बोलेगा आपके पास एक आईडी प्रूफ जो भी होगा आपके पास, जैसे आधार कार्ड हो गया तो वोटर कार्ड जो भी हो गया ना, या तो लाइसेंस, ये सब कुछ भी आपको एक डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। उस डॉक्यूमेंट्स में आपका जो मतलब एडमिट कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ नाम है सारा सेम होना चाहिए। वहाँ से जब आप अंदर जाइएगा वो डॉक्यूमेंट्स देख के वहाँ से आपको अंदर ले जाया जाएगा। अंदर ले जाने के बाद वहाँ पे आपको पेड़ के पास बैठाया जाएगा। आप सोच के देखिए, फिलहाल जब 23 तारीख से रनिंग स्टार्ट हुआ तो उस टाइम तो एक दिन में लगभग 100 बच्चा ही लिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता तो उसके बाद फिर से कुछ नोटिफिकेशन आया था कि बच्चों की संख्या बढ़ाया गया था। लगभग 135 का तो 150 कर दिया गया था। तो हो सकता है आप लोग जो आने वाले बच्चे हैं, हो सकता है आपको लगभग 135 से 40 बच्चा को फेस करना पड़े, या तो 150 बच्चा भी देखने को मिले कि एक बैच में उतना बच्चा एक बार में लिया जा रहा है। जब आप डॉक्यूमेंट्स वो दे के अंदर जाते हैं, वहाँ पे पेड़ के पास बैठते हैं, तो आपका थोड़ा देर के लिए आपको लगभग 20 से 25 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। सारे बच्चे जब आ जाएंगे, सारे आएंगे, आप नहीं भी आएंगे तो भी आप जब थोड़ा देर आधा घंटा वेट करते हैं, उसके बाद वहाँ पे बस आएगा। बस का कैपेसिटी होता है मतलब एक बार में वो 24 से 25 बच्चा ले जाने का कैपेसिटी होता है। तो जो भी बच्चा होंगे उसको मतलब 25-25 करके बारी बारी से बस मतलब ले जाके आपको सेंटर छोड़ेगी जहाँ से आपका भर्ती चल रहा है। जैसे मेरू कैंप अंदर घुसने के बाद मेरू कैंप तो बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हर जगह आपका भर्ती चल रहा नहीं, आपका उसके लिए एक बड़ा सा हॉल, मतलब उसके लिए मतलब वही उस हॉल में सारी जो काम है उस सारी चीज़ मतलब एडजस्ट की जाती है। मतलब मेडिकल के लिए भी वही हॉल है, जो भी रनिंग होता है उसमें मेजर जो भी सारा कुछ होता है सारा कुछ वहीं से हो रहा है। तो वहाँ पर आपको बस ले जाके छोड़ेगी। उसके बाद का प्रोसेस में बताऊँ कि वहाँ पे कैसे क्या होता है। जैसे कि वहाँ पे जब आपको बस ले जाके छोड़ेगी तो हॉल में अंदर जाने के लिए आपको ज़्यादा वहाँ पर भी ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको लगेगा एक एडमिट कार्ड, फिर वही आधार कार्ड आप दिखाइएगा, वहाँ से आप हॉल में अंदर जाइएगा। अंदर जाने के बाद की बात मैं करूँ तो वहाँ पे आपका सारा कुछ होगा। कुछ वहाँ पे जैसे अंदर जाइएगा तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा भरने के लिए, आप उस डॉक्यूमेंट्स को भरिएगा। और वहाँ पे एक फोटो भी आपको, आप टोटल अगर अपने साथ में बात करूँ कि कितना फोटो, आप कम से कम 4 से 6 फोटो अगर ले जाते हैं तो आपका पूरा काम हो जाएगा। 6 फोटो ले जाएगा मतलब उतना 6 तो शायद नहीं लगेगा, 4 ही लगेगा, बट आप 6 फोटो ले जाइए साथ में, आपका पूरा फोटो का काम हो जाएगा। वहाँ पे जो भी आप कुछ फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म को आप भरिएगा, सारा कुछ कीजिएगा। वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लगता है, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो हो गया वो आपको वहाँ पे देखता है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट दिखाइए। तो वहाँ पे आप जैसे जो भी बच्चे जाने वाले हैं तो आप ये चीज़ अभी आप डरे नहीं कि क्या है नहीं है कि वहाँ पे, क्योंकि रनिंग से पहले आपको उतना कुछ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं होता है, ज़्यादा कुछ वैसा कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। रनिंग होने के बाद भी जो भी कुछ होता है तो उसमें होता है। हाँ, यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट देखने के लिए मांगता है। अगर आपके पास जो भी डेट का है आप वो चीज़ दिखाइए। बाकी वो दिखाने के बाद आपको फिर से वहाँ पे लाइन में लगवाएगा किस लिए कि हाइट मेजर करने के लिए, और हाइट चेस्ट हो गया आपका, और वेट मेजर करने के लिए आपको फिर से लाइन में लगवाएगा। लाइन में लगने के बाद एक एक करके बारी बारी से आपका हाइट मेजर होगा। फिर साथ में वहीं पे जैसे हाइट आप मेजर के लिए जाते हैं तो फर्स्ट आपका वेट पहले नापा जाएगा, उसके बाद हाइट होगा, उसके बाद चेस्ट होगा। अब मैं बात करता हूँ लड़कों को कि जो भी चेस्ट आपका लेता है तो वो कोई लड़के का चेस्ट एकदम जैसे होता है ना 80 ही होता है, या तो 80 से कुछ ज़्यादा होता है, जैसे फुला के वैसे 85-86 करता है। तो जो भी बच्चा आप अपना चेस्ट को नपवाएं तो आप चेस्ट को फुला के नहीं नपवाएं, आप नॉर्मल जितना, अगर आपका नॉर्मल 80 होता है ना तो एकदम नॉर्मल करके 80 नपवाएं, क्योंकि चेस्ट में भी लड़का लोग छट रहा है, क्योंकि जहाँ तक हमको पता चल रहा है चेस्ट में भी छट रहा है। तो आप नॉर्मल होकर ऐसे नपवाएं। उसके बाद आप जैसे फुलाने के लिए बोले तो आप अच्छा से ऐसे, वैसे वहाँ पे बोलता हाथ ऐसे ऊपर करो, ऐसे मेजर करता है, तो आप उस तरह से बढ़िया से फुलाइएगा तो आपका 82 to 85 नॉर्मल आपका है, मतलब जो भी बॉडी है वो हो जाएगा। वहाँ पे आपका ये प्रोसेस पूरा होने के बाद अगला जो प्रोसेस है आपका, वहाँ से आपको जो भी सारे लड़के का मतलब हाइट और सारा कुछ मेजर हो जाने के बाद तो वहाँ से आप सभी को पहले, अब उसके बाद वो बाहर निकालेगा। बाहर निकालने के बाद एक बार बारी बारी से काउंटिंग होगा पूरा कि कितने बच्चे आए हैं नहीं आए हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको एक चेस्ट नंबर मिलेगा, जैसे आपको बॉडी में ऐसे चेस्ट नंबर, सभी को चेस्ट नंबर मिलेगा। चेस्ट नंबर आप सब जब बांधने के बाद फिर से आप लोगों का एक ग्रुप फोटो होगा, क्योंकि मतलब ग्रुप फोटो लिया जाएगा, कैमरा मतलब एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। तो मतलब उसी टाइम रनिंग के पहले की बात करें, वहाँ पे आपका एक ग्रुप फोटो होगा। ग्रुप फोटो लेने के बाद आपको वहाँ से फिर से वो अंदर से बाहर करेगा और बोलेगा आपको, मतलब फिर से लाइन में लगवाएगा। उसके बाद बोलेगा जिस किसी को भी पानी उनी पीना हो तो आप पानी उनी जाके पी के आ सकते हैं। जैसे अब मैं एक और कुछ बताना चाहूँगा आप सभी को कि मतलब आपके बेटर के लिए, मतलब बढ़िया के लिए, कि एक इलेक्ट्रॉल पाउडर करके आता है, तो उस पाउडर को आप ले ले, वो लगभग 15 या 20-25 रुपये में मिलता है मार्केट में। तो आप उसको लेके 1 लीटर बोतल में आप उसको घोल के बारी बारी से थोड़ा आप उसको पिए। उससे बहुत ही प्रॉफिट, बहुत ही अच्छा मतलब फायदा होगा आपको रनिंग के लिए, क्योंकि उससे अंदर से एनर्जी बना हुआ रहता है और डिहाइड्रेशन ऐसा कुछ उससे कुछ होता नहीं है। नॉर्मल मतलब आपको अंदर से अच्छा फील होता है, थोड़ा सा ताकत थोड़ा सा अच्छी होती है। अब मैं बात करूँ रनिंग का
आप सोच के देखिए, आप रिपोर्टिंग टाइम आपका 5 साढ़े 5 बजे, आप वहाँ पे अंदर जाइएगा, लेकिन आपका सारा प्रोसेस पूरा करते करते वो लगभग टाइमिंग 10 सवा 10 करेगा। आपका रनिंग जो स्टार्ट होगा 10:30 11 से पहले आपका रनिंग स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो बात रहा आप वहाँ पे खाने पीने का कुछ सामान ले जा सकते हैं या नहीं। हाँ, बैग में आप सारा कुछ जो भी खाने का सामान है आप वहाँ पे ले जा सकते हैं, जैसे कुछ फ्रूट्स हो गया, जैसे आप केला हो गया, आप तो फल सेब जो भी हो गया अपने हिसाब से, आप कोई हार्ड खाना ऐसे कुछ नहीं लेके जाए, मतलब हाँ। और उसके बाद भी वहाँ पे खाने होने के लिए वहाँ पे एक कैंटीन लगाया जाता है, जिसमें कि आपको पर प्लेट आपको 60 रुपये प्लेट आपको चावल वावल मिलेगा, तो जो भी खाना होना वो आपका अच्छा बेहतर मिलता है। अब मैं रनिंग की बात करूँ कि वहाँ पे जब आपको चेस्ट नंबर मिल जाने के बाद, पानी पीने के बाद, ग्रुप फोटो होने के बाद आपको रनिंग के लिए ले जाया जाएगा। आप वहाँ से जो हॉल से आपको निकाल के थोड़ा देर के लिए मतलब थोड़ा सा आपका बॉडी हीट करवाएगा, मतलब थोड़ा सा दूर ले जाके, मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं है, कुछ दूर ले जाने के बाद उतना में आपका जैसे बॉडी हीट भी हो जाता है। आपको तालाब के पास ले जाके, जैसे देखिए आप जैसे वहाँ से निकालेगा वो बाहर करेगा, उसके बाद देखिएगा आपको रोड पकड़ने के बाद जब आप चिप रोड पकड़ेगा ना, तो उससे वहाँ से आपका बायां रिटर्न करेगा, लेकिन वही आप वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दायां साइड अगर से जहाँ से आपको बायां ले जाना है, बायां लेके वो तालाब के पास ले जाएगा, वहाँ से रनिंग स्टार्ट होता है। लेकिन जहाँ से आप बायां ले रहे हैं वहाँ से अगर आप दायां लेके 50 मीटर आगे जाइए तो वो आपका फिनिशिंग पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। अब जैसे कि आपको बायां इस तरह मुड़ा के आपको तालाब के पास ले जाएगा, तालाब के पास से आपका रनिंग स्टार्ट होगा, वहाँ से आपका 5 किलोमीटर वो पूरा घुमाएगा। बात रहा ट्रैक के बारे में मैं बात करूँ, बहुत से लड़के बोल रहे थे कितना अप डाउन कितना चढ़ाव है, तो चढ़ाव कोई खास नहीं है, रोड आपका बहुत अच्छा है, वो ऐसा कुछ आपको महसूस नहीं होगा। हाँ, बात रहा अगर धूप रहता है तो थोड़ा सा परेशानी तो होगा, वो तो सभी बंदे को होता है, बट आप नॉर्मल तो अगर धूप भी रहे तो उतना कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि साइड में पूरा फील्ड है, तो आप नॉर्मल आराम से रनिंग कर सकते हैं। बस सिर्फ बात ये है कि आप अंदर से आप हिम्मत नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ के बारे में बात करूँ तो पर डे वहाँ का जो रनिंग क्वालिफाई करता है कम से कम 50-60 इतना तो बंदा क्वालिफाई करता ही है। हाँ, अगर कोई दिन अगर ज़्यादा धूप हो तो उस दिन थोड़ा सा बच्चा कम पकड़ता है, मतलब आप आ ही नहीं पाओगे, तो वहाँ पे वैसे जो भी है स्टाफ लोग वो थोड़ा सा आपका बहुत हद तक सपोर्ट करेंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट करेंगे तो टाइम से ज़्यादा दे देंगे कि हाँ लो इतना टाइम दे दें, नहीं, टाइमिंग जो है उसके अगर अंदर आते हैं आप जितना आइएगा उतना आपको लेगा। बात रहा उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, गाइस वैसे वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि आप सभी का ही रिक्वायरमेंट था कि कैसे क्या होता नहीं होता। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है अब मैं रेसिडेंशियल की बात करूँ तो बहुत से भाई लोग बोल रहे थे कि रेसिडेंशियल कब का लगेगा, तो मैं वैसे हजारीबाग कैंप के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे जो रेसिडेंशियल था, जैसे 22 का रेसिडेंशियल वहाँ पे एक्सेप्ट किया था। देखिए ये हो गया हमारा, ये हमारा रेसिडेंशियल हो गया, ठीक है, स्थानीय, ये 22 का वहाँ पे एक्सेप्ट किया था, ये आपका हो गया रेसिडेंशियल, आपका 22 का चल जाएगा, ठीक है। 22 से 21 का भी होगा तो वो चलेगा, बट इधर प्रेजेंट का भी, मतलब हाँ ये चलेगा। प्रेजेंट वाली बात करूँ तो अगर आपके पास पुराना है तो वो भी ले लो, और प्रेजेंट वाला जो है उसको भी आप दोनों डॉक्यूमेंट्स ले लें, ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया। बात रहा उसके बाद आप कास्ट के बारे में, जैसे आप ओबीसी, अगर आप लोग ओबीसी से आते जो भी आते हैं जनरल जो भी, लेकिन ओबीसी का जो कास्ट है वैसे नोटिफिकेशन के हिसाब से बोला गया है कि आपका 31/12/2023 के पहले का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। 31/12/2023 वहाँ पे जो सर लोग बोलते हैं कि वैलिड फॉर, जो आपका कास्ट में लिखा हुआ रहता है वैलिड फॉर 2023, तो वो होना चाहिए, 2023 के पहले का होना चाहिए, 2023 के बाद का नहीं होना चाहिए, ये बोलता है। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट 2023 के पहले का होना चाहिए, वो आपको वहाँ पे मान्य है, क्योंकि बहुत से लड़के लोग हाँ अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स किसी कारण बस घर में छूट गया तो अगर आप बनवा सकते हैं ब्लॉक से, जैसे होता नहीं कि किसी लड़के का जैसे नहीं बाय द वे अगर वो टाइम लेना चाहे कि सर हम नहीं मतलब ओबीसी में ही रहना चाहते हैं, जनरल में ऐसे कुछ नहीं, तो वो लड़का आपको टाइम मिलेगा वहाँ पे 2 से 3 दिन के लिए आपको टाइम मिलेगा, अगर आप बना सकते हैं तो आप फिर से आके आप बनवा सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हो गया। उसके बाद में बात करूँ, जैसे आप रनिंग करके जब आइएगा उसके बाद क्या प्रोसेस क्या होगा, रनिंग करने के बाद आइएगा वहाँ पे आपको सभी का नाम में से बोला जाएगा, जो मतलब क्वालिफाई करेंगे, नाम बोलने के बाद वहाँ पे आपका चेस्ट नंबर वहाँ पे सभी का उतारा जाएगा। चेस्ट नंबर उतारने के बाद प्रोसेस वो लोग बोलेंगे कि आप अपना बैग लें और वहाँ से बाहर निकले, जो भी खाना होगा वो खाने पीने का टाइम लगभग रखें ना। रनिंग क्वालिफाई करने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट्स देगा ये डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, आपको रनिंग क्वालिफाई करने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट देगा। इसमें आपका ज़्यादा कुछ नहीं, आपको जो आप खुद ही भरिएगा, बहुत हद तक आप खुद भरिएगा। रोल नंबर, नाम, मेल, राइट हैंड या तो लेफ्ट हैंड है वो भरना पड़ेगा, आपका कास्ट क्या है वो भरना पड़ेगा, झारखंड। वैसे हाइट आपका जो मेजर होगा उसमें आपका लिखाएगा, आपका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो आपका यहाँ पे साइन मोहर करेंगे, आपका बॉडी कितना है वो आपका लिखाएगा, और वेट के बारे में भी इसमें लिखाएगा, बाकी सारे कोई साइन करेंगे। ये आपका ये वाला डॉक्यूमेंट्स आपका हो गया, रनिंग क्वालिफाई किया, आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल गया, ठीक है, ये आपका रनिंग क्वालिफाई किए, ये डॉक्यूमेंट्स मिला, आप बैग लिए अपना, कुछ खाना पीना बोलेंगे कि आप जाइए बाहर खाना वाना खाइए, बाहर में कैंटीन है, आपका 60 रुपये प्लेट चावल मिलेगा, आप वहाँ पे आराम से खाना वाना खा सकते हैं। आपको उस टाइम लगभग आधा से मतलब रखिए ना 30 मिनट से 30 to 45 मिनट्स आपको उस समय रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद जब आप खाना वाना खा के पूरा होइएगा तब फिर से वहाँ पे एक अलग, उसके बाद डीवी के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए फिर वहाँ पे तुरंत आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। वहाँ पे सभी को बोला जाएगा जो रनिंग क्वालिफाई किए हैं वो जस्ट तुरंत रिपोर्टिंग करें, उसके बाद आपको अंदर आना पड़ेगा। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, वैसे जो भी भाई लोग ऐसे कर रहे होंगे, जैसे बहुत भाई लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा और वो पूरा डॉक्यूमेंट्स लगा के रखेंगे, हम 10th 12th ऐसे कुछ, तो वहाँ पे वैसा कोई डॉक्यूमेंट्स लेगा नहीं, ठीक है, बस आपका वहाँ पे 10th का डॉक्यूमेंट्स लेगा। 10th का डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ मैं तो वो क्या लेगा, तो आपका 10th का एक मार्कशीट लगेगा, आपका 10th का मार्कशीट, रेसिडेंशियल मतलब स्थानीय हो गया आपका, और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, बस आपका 3 डॉक्यूमेंट्स इसका। और मैं बात करूँ तो फोटोकॉपी की बात करूँ, सभी डॉक्यूमेंट्स का एक फोटोकॉपी होना चाहिए और एक ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप स्थानीय लेके जा रहे थे उसका एक फोटोकॉपी होना चाहिए, उसका और एक ओरिजिनल भी होना चाहिए। वहाँ पे फोटोकॉपी वो लेगा, आपका ओरिजिनल एक देखेगा।
ये डॉक्यूमेंट्स आपका हो गया। आप जो भी बंदे का मतलब था ना कि 22 का चलेगा, नहीं चलेगा, तो 22 का रेजिडेंशियल आराम से चलेगा। बात था अब जैसे कि कास्ट का, तो नोटिफिकेशन के हिसाब से कास्ट का जो है वो 31/12/2023 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। वो वाला रहेगा तो आप ओबीसी में मतलब उसका आप फायदा उठा सकते हैं, जो भी आपका कुछ मतलब जो है आपका छूट मिलता है तो उसमें आपका ठीक है। नहीं तो अगर जिनका प्रेजेंट का भी है तो वो भी आप ये नहीं सोचे कि नहीं मेरा नहीं होगा, उनका भी होगा, ठीक है। उनका भी वहाँ पे जहाँ तक हो वो देखते हैं और वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, तो वो बंदा भी, वो लड़का भी वहाँ पे आराम से जाए। वहाँ पे फोटो की बात करूँ तो बोले ना 4 से 5 फोटो आप दीजिएगा, वो आपका हो गया बात। उसके बाद कहा कि आपका वहाँ पे पूरा प्रोसेस हो गया। उसके बाद जैसे हो गया उसी दिन सेम डे में, अब सोच के देखिए, रनिंग होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद सेम डे में आपका मेडिकल भी हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से मतलब कुछ लड़का का मेडिकल हो सकता है। तो मेडिकल के लिए मैं बात करूँ तो आप मेडिकल के लिए पूरा तैयार होकर जाएं, जो भी है। जैसे अगर आपको कान सफा करवाना है तो कान मेरा तो अगर मेरा मानना सुने तो आप कान सफा करवा लें, कान और दांत हो गया, आप इस सब कुछ सफा करवा लें, बाल थोड़ा सा अच्छे थोड़ा सा करवा लें। और वहाँ पे मतलब 3 है मेडिकल के लिए, 3 है देखिए, M1 M2 M3 करके। M1 में एक पंजाबी करके हैं जो भी हैं वो हैं, M2 भी हैं, और M2 और M3 में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत पूरा एकदम ऐसे परेशान कर देते हैं। M1 वाला जो है वो परेशान तो नहीं करते हैं, बट हाँ उनका जो रिजल्ट होता है ना, आप पता नहीं कर पाइएगा क्या होगा नहीं होगा। अब मैं बात करूँ मतलब मेडिकल के बारे में, तो मेडिकल के बारे में आप सभी को पता ही होगा, जो भी आपके एक्स्ट्रा मतलब जो भी ऑर्डिनरी कुछ है तो आप पूरा क्लीन होकर जाएंगे, मतलब नहा धो के अच्छा से फ्रेश होकर जाएंगे, क्योंकि मेडिकल आपका है, सारा कुछ आपका टेस्ट होगा A to Z, पूरा बॉडी में जो भी है आपका सारा कुछ टेस्ट किया जाएगा। आप सोच के देखिए, अगर मैं थोड़ा सा मैं बताऊँ तो वहाँ पे देख रहे थे हम लोग का हो रहा था, कोई लड़का का अगर उंगली हल्का सा टेढ़ा था तो उसको रीमेडिकल दे रहा था, तो बट उससे कुछ नहीं है, आराम से, लेकिन वहाँ पे पास भी करता है। अगर आपको अच्छा लगा तो उस सबको पास करता है। मतलब सोच के देखिए, हम लोग एक बैच में था तो लगभग 5 से 7 लड़का पास किया था। वैसे तो बहुत कम कर रहा था, लेकिन 5 से 7 लड़का एक बैच में, मतलब वो 3 बैच बनाता है। जैसे आप अगर आप लोग का एक बैच में मान के चलिए, आप मान के चलिए 50 लड़का अगर पास होते हैं, तो उस समय ना 16, 48, 16, 17 करके 3 को बैच बनाए, 3 को बैच बनाएगा। 16 में सभी डॉक्टर जैसे होगा वो अपना पास करेगा अपने हिसाब से, जिनको जैसा लगेगा वो अपना पास करेंगे। गाइस वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है, तो आप सभी की सहायता के लिए मैं चाह रहा था कि अगर लड़का परेशान ना हो आप सब, क्योंकि अगर आप वहाँ जाने के बाद दिक्कत होता है तो अच्छी बात नहीं। अगर हमसे कुछ, अगर आप सभी का कुछ हो पाता है तो हम जहाँ तक हो सके वहाँ तक करेंगे। बात रहा आप सब जैसे वहाँ पे आप आज 7 से 8 बजे वहाँ पे आपको निकालेगा, तो आप जूम के लिए क्या करेंगे? देखिए, जस्ट आपका BSF कैंप के जस्ट बगल में ही आपका लॉज भी है, जो कि आपका 150 रुपया पर पर्सन लेगा, 150 रुपया लेगा। और एक रूम में शायद 3-4 बच्चा रखता है, हाँ 3-4 बच्चा रखता है एक सब। जस्ट आप जैसे अगर आप कैंप से आप राइट साइड जाते हैं तो आपका 150 रुपया पर पर्सन लेगा, 3-4 लगेगा। और अगर आप कैंप से आप लेफ्ट साइड जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो वहाँ पे 100 रुपया पर पर्सन लेगा और रूम अच्छा मिलेगा। जस्ट आप BSF कैंप के जस्ट रोड के अपोजिट साइड में भी अंदर में घर में जाएंगे तो वहाँ पे घर में रहने के लिए देगा आपको, पर पर्सन पर बच्चा का 100 रुपया लेगा। और आपका जो भी है उतना मतलब रात भर आप आराम से कर सकते हैं, फिर नहा धो के बाद में सारा कुछ आपको सुविधा मिलेगा ऐसे। तो गाइस वैसे मेडिकल के लिए जो सर्टिफिकेट जैसे होता है, किसी बच्चा का आपका रीमेडिकल दे दिया तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? देखिए ये डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये आपका हो गया, ये आपका रीमेडिकल के लिए डॉक्यूमेंट देता है। अब मैं बताऊँ कि रीमेडिकल में टाइम कितना देता है। जैसे किसी भाई का, जैसे सभी तो फिट एक बार में नहीं होता ही नहीं है, वो कंफर्म है, फिट सब नहीं होता है। तो जिनका रीमेडिकल देता है उनका टाइम कितना था? रीमेडिकल में टाइम आपको 1 से 2 दिन टाइम देता है, उससे ज़्यादा टाइम देता नहीं है। तो उसके लिए आपको वो डॉक्यूमेंट्स बना के देगा, वहाँ पे पूछेगी कि आप रीमेडिकल में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। तो आप कभी भी ये नहीं बोलिए कि मैं रीमेडिकल नहीं जाना चाहता हूँ, आप बोलिए कि नहीं रीमेडिकल में जाना है हमको। हाँ, अगर आपका मन कर रहा है नहीं जाने का तो भी आप बोलिए कि हाँ जाना है, क्योंकि कम से कम नहीं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स तो होगा ना कि हाँ रीमेडिकल के लिए हाँ हमको ये किया गया था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।